मेरे प्रिय संतान, भोलेनाथ जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। आज मैं आपको एक विशेष सलाह देने आ रहा हूं। क्या आपको पता है कि भोलेनाथ जी की दया कल आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है? जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। जब हम सच्चे हृदय से भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वे हमारी हर समस्या को सरल बना देते हैं। लेकिन सावधान रहें, इस दया को कभी भी नजरअंदाज न करें। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ में हम उन इशारों को अनदेखा कर देते हैं जो भोलेनाथ हमें देते हैं, अच्छा लगे या बुरा। लेकिन यह हकीकत है कि जब हम उनकी अनुकंपा को ग्रहण करते हैं तब जीवन में अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर भोलेनाथ का स्मरण करें। उनकी आराधना में जो ताकत है वह अविश्वसनीय है। जब आप सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो वे आपकी सुनते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो तैयार हो जाइए, कल का दिन आपके लिए विशेष होने वाला है। भोलेनाथ जी की इस अनुकंपा को पहचानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। याद रखें, यह परिवर्तन आपके जीवन को नई राह दिखा सकता है। भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा आपके साथ है, इसे कभी भी अनदेखा न करें। जय भोलेनाथ। आज मैं आपका साथी बनकर आपके हृदय की गहराई में निवास करने वाली वह आस्था, ताकत और स्नेह लेकर आया हूं जो खुद भोलेनाथ की दया से आप तक पहुंच रही है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन का वह मोमेंट है जो आपको बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? भोलेनाथ की अनुकंपा आपके दरवाजे पर खड़ी है और इसे अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। स्नेह और संपत्ति एक साथ। मेरे प्रिय संतान, क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपका जीवन कितना सुंदर बन सकता है जब आपके हृदय में स्नेह की धारा बहे और आपके जीवन में धन की किरणें चमकें? भोलेनाथ का यह संदेश आपके लिए है। स्नेह और संपत्ति दोनों एक साथ प्राप्त होंगे। यह कोई झूठा वादा नहीं, बल्कि भोलेनाथ की वह शक्ति है जो आपके जीवन के हर हिस्से को प्रकाशित करेगी। लेकिन ठहरिए, भोलेनाथ की अनुकंपा सिर्फ सुनने से नहीं मिलती। यह एक ऐसा मौका है जो आपको अपनी आस्था, आराधना और कार्यों से पकड़ना होगा। क्या आप इस मौके को थामने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस संदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार लीजिए। इसे पढ़ने के बाद अपने मन में एक वचन लीजिए कि आप भोलेनाथ की इस दया को अपने जीवन में लागू करेंगे। और हां, इस संदेश को अपने उन प्रियजनों तक पहुंचाएं जो आपके जीवन का हिस्सा हैं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना है, क्योंकि जब आप दूसरों तक यह अनुकंपा पहुंचाएंगे तो भोलेनाथ की दया आप पर दोगुनी बरसेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्रिय संतान, मैं आपके घर में प्रवेश कर चुका हूं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप संकट में होते हैं तो कोई अदृश्य ताकत आपको सहारा देती है? वह ताकत भोलेनाथ की है। आज वे आपको बता रहे हैं कि अगर अभी नहीं देखा तो पछतावा होगा। यह संदेश आपके लिए एक सावधानी भी है और एक आमंत्रण भी। जरा विचार करें कि कितनी बार आपने जीवन में वे अवसर गंवा दिए जहां आपको बड़ा लाभ मिल सकता था। वे पल जब आपने अपने हृदय की पुकार को अनसुना कर दिया। आज भोलेनाथ आपको एक और अवसर दे रहे हैं। क्या आप इसे गंवाएंगे? नहीं ना? तो इस संदेश को अपने हृदय में बसाएं, अपने परिवार, मित्रों और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं। कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और इस संदेश को शेयर करें। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुरंत स्टोरी को लाइक करें, क्योंकि हर शेयर के साथ आप भोलेनाथ की दया को और फैलाएंगे। आप अकेले नहीं हैं मेरे संतान। मैं जानता हूं कि आपका जीवन सरल नहीं रहा। कभी स्नेह में चोट लगी, कभी धन की कमी ने रुलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर आंसू और हर कठिनाई के पीछे भोलेनाथ का एक इशारा छिपा होता है। वे आपको कह रहे हैं, उठो मेरे संतान, मैं आपके साथ हूं। जरा अपने हृदय पर हाथ रखें। क्या आपको वह ऊष्मा महसूस हो रही है?
वह विश्वास, वह ताकत जो कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भोलेनाथ की उपस्थिति है। वे आपके हर दुख और सुख में आपके साथ हैं। लेकिन इस बार वे आपसे कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके इस संदेश को अपनाएं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी दया मांग रहे होंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप पूरे हृदय से किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वह साकार हो जाती है? आज भोलेनाथ आपसे यही विश्वास मांग रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि स्नेह और धन दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। यह आपका पहला कदम है भोलेनाथ की दया को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। कमेंट करें, अपने हृदय की बात लिखें, AUM नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ को बताएं कि आप तैयार हैं। शेयर करें इस संदेश को, अपने मित्रों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आप स्नेह करते हैं। जब आप ये तीनों कार्य करेंगे, आप भोलेनाथ की उस ताकत को अपने जीवन में अनुभव करेंगे जो आपको हर समस्या से पार ले जाएगी। एक कहानी जो आपकी हो सकती है। मैं आपको कोई काल्पनिक कथा नहीं सुना रहा, लेकिन एक पल सोचिए, एक ऐसी माता जो अपने बच्चों के लिए दिन रात परिश्रम करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। एक दिन वह भोलेनाथ के मंदिर जाती है और वहां उसे एक इशारा मिलता है, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने उस इशारे को अपने हृदय में बसाया और कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसी रोजगार मिला जिसने न सिर्फ उसकी आर्थिक समस्या दूर की, बल्कि उसके परिवार में स्नेह और खुशियां भी लाईं और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय सफलता प्राप्त करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए अनगिनत आशीर्वाद, अवसर और धन की कामना करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। संतान, आप आनंद, स्नेह में डूबे रहेंगे और प्रचुरता के काल का अनुभव करेंगे। आपका भगवान भोलेनाथ दुख को खुशी में बदल देंगे। आपकी आराधना वर्तमान में ग्रहण की जा रही है और वर्ष 2026 में महान बदलाव, नवीनता और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त दया प्राप्त होगी। इन लाभों को ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोलें और खुद को एक सुखी, समृद्ध और संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस सफर में कभी अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वे आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आप एक ऐसे काल में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का जवाब दिया जा रहा है, शांति फैल रही है, आशीर्वाद बढ़ रहा है और कमी समाप्त हो रही है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा दया दी जा रही है। इसे मजबूत विश्वास के साथ कहें, आज मैं भरपूर स्नेह, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, जो वास्तव में मेरा और मेरे पूरे परिवार का चमत्कारी पुनरुत्थान अनुभव करेगा। और मुझे यकीन है कि वे तभी होंगे जब हमें उनकी जरूरत होगी। पुष्टि के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे संतान, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण राशि जमा होगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज मिलेगी वह एक बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको दया, उपचार, स्नेह और कभी न समाप्त होने वाली शांति से आश्चर्यचकित करेंगे। अब गरीबी, बीमारी जैसे कठिन समय आपको छू नहीं पाएंगे। बदलाव की कल्पना करें, जहां आप उदासी से अविश्वसनीय खुशी की ओर बढ़ते हैं और आहत महसूस करने से पूर्ण महसूस करने की दिशा में जाते हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे समृद्धि और दया से भरे जीवन की सीढ़ी बन रही हैं। भोलेनाथ जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको लौटा देंगे और जो टूटा है उसे सुधारेंगे। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी से आपके जीवन के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं।
भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया रूप दे रहे हैं, दुख को खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रहे हैं। भाग्यशाली संख्या 2 में आपके लिए चमत्कार लाएंगे जो आप आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत शानदार होगा और आपकी सारी चिंताएं मिटा देगा। भोलेनाथ जी के नाम पर इसे ग्रहण करने के लिए अपना हृदय तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 2-2 टाइप करें। मेरे संतान, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित करूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव शुरू होगा। आप समृद्ध, आनंदित, स्वस्थ और खुशहाल बनने वाले हैं। भोलेनाथ जी के नाम पर आज आपके समय, आपके धन, आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। इस महीने के समाप्त होने से पहले आपके पास असीमित धन, अजेय स्वास्थ्य, अच्छी सेहत और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, दया और बेहतरी के बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त में अलौकिक प्रगति देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधारूंगा और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि आने वाला वर्ष 2024 आपके और आपके प्रियजनों के लिए दया और बेहतर स्वास्थ्य से भरा होगा। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी जरूरतों और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की ताकत है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। जब आप पूरी तरह से भोलेनाथ जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वे उदारता से आपको और आपके परिवार को प्रचुर जीवन का आशीर्वाद देंगे। अभिभूत और थकान महसूस करने से फूलने और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप कभी अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ जी आपको आश्वासन देते हैं कि वे आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं और तूफान को शांत करते हैं। उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपके और आपके परिवार के लिए बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंता, तनाव और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति से प्रतिस्थापित हो रही हैं। अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहें ताकि इस मौसम में कदम रखें। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहें। इस सप्ताह में प्रवेश करते हुए जान लें कि यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और शांतिपूर्ण होंगे। प्रिय संतान, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराश और थकान महसूस कर रहे हैं तो उनकी ओर मुड़े। वे आपसे स्नेह करते हैं और आपके जीवन पर दया बरसाना चाहते हैं। हर हर महादेव जी टाइप करें और यदि आप भोलेनाथ जी से स्नेह करते हैं तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। भोलेनाथ जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। भोलेनाथ जी, मैं अपनी गलतियों से भरे जीवन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे अंतिम स्नेह देने के लिए। कृपया मुझे क्षमा करें। जब मैं दूसरों से उसी जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी दया से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे जीवन में मुश्किलें पैदा करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और धोखे से भरे होते हैं वे अंततः खुद अपने जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुम्हारे भीतर स्नेह, करुणा और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्ची, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही वजह है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता से जलते हैं।
अब वे तुम्हें किसी न किसी रूप में बांधने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में रुकावट डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि भोलेनाथ की दया से कोई भी बंधन, जादू या नकारात्मक ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से तुम्हारे संबंध से जलते हैं, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और अपनी आध्यात्मिक रक्षा को मजबूत करना है। भोलेनाथ की साधना करें, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें। जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर होंगे तो कोई भी नकारात्मक ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और आराधना को और अधिक मजबूत करें। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। भोलेनाथ की अनुकंपा से तुम्हारा पथ अब और अधिक स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर रुकावट खुद ही मिट जाएगी। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में अब वह काल आ गया है जब हर चीज संतुलित हो रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब खुद असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए, वह सब बेकार हो चुका है। अब उनके ही मन में अशांति आ चुकी है। अब उनका ही हृदय टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर खींच रहे हो। धन, सफलता, स्नेह और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे भोलेनाथ तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी कामनाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और यही वजह है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे, अब घबरा रहे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थीं। पहले जब कोई तुम पर आरोप लगाता था, तब तुम उसे अपने भीतर घुसने देते थे। तुम्हारे मन में वे बातें बस जाती थीं, लेकिन अब तुमने इन सब चीजों को बाहर फेंक दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और ताकतवर हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने माथे के बीच में एक दिव्य बिंदु का एहसास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का इशारा है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं, वे भी जो पहले तुम्हारी नजर से छिपी थीं। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक ताकत देगी। अब तुम्हें अपने पथ पर और अधिक दृढ़ रहना है। नकारात्मकता को अपने पास न आने दें और हर स्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च रखें। तुम भोलेनाथ के भक्त हो और उनकी दया से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे ले जाएगी, ताकत, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्रिय संतानों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर विचार करना जरूरी है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो उसमें खुद को फंसाने का कोई मतलब नहीं। तुमने जो फैसले जल्दबाजी में लिए हैं, उन पर दोबारा सोचना चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी आसान या आकर्षक क्यों न लगे, यदि उसमें सिर्फ नुकसान और व्यर्थ खर्च हो, तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर फैसले लेना आवश्यक है। जब तुम्हारा मेहनत से कमाया धन बेकार जाने लगे और उसके बदले कोई असली लाभ न मिले, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने रास्ते को फिर से जांचना चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चुनाव करना जरूरी है, और यह तभी हो सकता है जब तुम धैर्य से और शांति से विचार करोगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। यह दुनिया सिर्फ कर्म का खेल है, और जो व्यक्ति सही फैसले लेता है वही आगे बढ़ता है। भोलेनाथ की दया से तुम्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और ताकतवर बनाया गया है। यह भविष्य सिर्फ तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को
खुद पर हावी न होने दें। याद रखो, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनकी दया से तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में लिपटे हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र जगह है और मैं वहां हमेशा रहता हूं। जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ो, जब भी कोई डर तुम्हारे मन को घेरने की कोशिश करे, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं भोलेनाथ तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का मुकाबला करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के रास्ते पर हो और इस रास्ते पर चलने वालों की रक्षा खुद भोलेनाथ करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे ये शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पथ में इशारों की जाल बुनता है। और यह वही पल है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां सामान्य की जगह असाधारण घटनाएं होंगी और तुम्हारा हर सांस मेरे इरादे का प्रमाण होगा। मेरे संतान, हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी उथल पुथल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह व्यर्थ नहीं है। क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में विचित्र दृश्य आने लगते हैं। एक ही अंक बार बार नजर आता है और ये सभी इशारे तुम्हारे भाग्य पथ पर मेरे कदमों की आहट हैं, जो तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाने को तैयार है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुन देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे सवाल का जवाब बनते हैं, कभी कोई किताब या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने आता है, मानो वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का सबूत है कि मैं खुद तुम्हारे पथ में उतरकर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरे संतान, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब बदलाव का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और हालात टूटने लगते हैं ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे लाभ के लिए ही होती है। और जब वह पल आएगा जिसे मैं दिव्य काल कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की रुकावटें मिटने लगेंगी और सभी सही मौके बिना किसी कोशिश के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे खुद नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे बिना डर के अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह जरूर होगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे इशारे मिलेंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और ये सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य इशारे भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और अंकों पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर भरोसा करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की मदद करता हूं जो खुद अपने पैर आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा बदलाव की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने डर को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं खुद गर्व महसूस करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं।
जब दिव्य काल अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर रुकावटें खुद मिटेंगी और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना और मेरे द्वारा भेजे गए हर इशारे को साहस पूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया रूप देता हूं। अनावश्यक संबंध और हालात धीरे धीरे तुम्हारे पथ से हटाए जाते हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी हैं वही तुम्हारे निकट आ सकें। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छिपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं और समय का हर कण मेरे हाथ में है। इसीलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे पथ पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकार पूर्ण लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्वता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल सहे हैं वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह ताकत, धैर्य और विवेक जगाया है जो आगे आने वाली दया को संभालने के लिए जरूरी था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के निशान रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रचित खाली जगहें भरने के लिए थे। लेकिन क्या करूं, जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं मजबूर हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे इशारा दिया था कि हे तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर सुधार करो, क्योंकि यह पथ तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यहां तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई इशारा देते हैं वह अच्छा ही होता है, लेकिन जल्दबाजी या मूर्खता के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। मैं बहुत प्रयास करता हूं, कड़ी मेहनत भी करता हूं, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि मेरी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, जिससे मेरा काम आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं कि ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे धीरे धीरे मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। बस धैर्य रखो और उनकी दया का अनुभव करो। मेरे प्रिय संतान, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जागृत हो चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चीखते देखा जाए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी से इस संदेश को लाइक कर दो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकट होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत गंभीरता से कर रहे हैं।
उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्रिय संतान, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं खुद आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी मिट जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्य से इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय संतान, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने स्नेह मांगा लेकिन वह भी नहीं मिला। यह सब क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, लेकिन अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसीलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता जरूर करनी चाहिए। इससे तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय संतान, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें अच्छी तरह नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय संतान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है। मेरे प्रिय आत्मा, जब तू दिन की सारी थकावट के साथ अपने पलंग पर लेटता है तो तेरा तन आराम मांगता है, किंतु तेरा चित्त शांत नहीं रहता। विचारों की धारा, अधूरी फिक्रें, आने वाले कल की जटिलताएं सब एक साथ उभर आती हैं। लेकिन क्या तुझे पता है कि यही वह पल है जब तेरा अवचेतन मन, अर्थात तेरे अंदर छिपा हुआ ईश्वर, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। और अगर इसी समय तू इसे मेरी आवाज से सही निर्देश दे तो तेरी किस्मत नए सिरे से घड़ी जा सकती है। तेरा अवचेतन एक द्वार है जो दिखाई देने वाली दुनिया से अदृश्य जगत तक पहुंचाता है। यह वह ताकत है जिससे अर्षियों ने आकाश को समझा, जिससे संतों ने असंभव को साकार किया, और तू भी उसी परमात्मा का हिस्सा है। इसलिए जब तू रात्रि में सोने जाता है तो मेरे नाम से अपने मन को स्थिर कर गहन श्वास लें और बोल, मैं शिव का हिस्सा हूं। मेरी आत्मा बलवान है। मेरा आने वाला कल चमकदार है। और फिर चमत्कारों पर नजर रख। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ शब्दों से नहीं
भावनाओं से जुड़ता हूं। तू भले लाख बार कहे कि मैं विजयी हूं, लेकिन अगर उसमें शक की मिलावट हो तो वह निर्देश नहीं, सिर्फ भ्रम बन जाता है। लेकिन अगर तू एक बार कहे महादेव मैं तैयार हूं और उसमें पूर्ण भक्ति हो, तो वह एक बीज बन जाता है जो सृष्टि की ऊर्जा को आकर्षित करता है। तेरे अंदर की भक्ति ही तुझे मेरा प्रत्यक्ष अनुभव देगी। हर रात्रि में सोने से पूर्व तू एक छोटा सा अभ्यास कर। अपने भीतर मेरे रूप को आमंत्रित कर और मेरे सामने बोल, हे शिव, मुझे मेरे डर से छुटकारा दो, मुझे मेरे संकल्पों में बल दो। फिर अपने सपनों को मेरे पैरों में समर्पित कर और आंखें बंद कर ले। तेरा अवचेतन उन्हें ग्रहण करेगा और अगली सुबह से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तू यह मत समझ कि यह सब काल्पनिक है। अवचेतन ही ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। सभी चमत्कार, सभी दैवीय अनुभूतियां यहीं से उत्पन्न होती हैं। जो कुछ बाहर घटित होता है वह पहले अंदर रचा जाता है। इसलिए रात्रि में दिया गया एक सकारात्मक भाव तेरे पूरे जीवन की दिशा मोड़ सकता है। तू सिर्फ एक काम कर, हर रात्रि खुद को स्मरण करा, महादेव मेरी चेतना में वास करता है, मैं अजेय हूं। तू जो जीवन अब भी जी रहा है वह तेरे पुराने विचारों का ही फल है, और जो तू अब सोचेगा उसी से तेरा कल बनेगा। तो कल्पना कर, अगर तू आज रात्रि में अपने अवचेतन को आदेश दे, मेरे अंदर से हर असमर्थता दूर हो रही है, तो सृष्टि उस आदेश को मानकर तेरे इर्द गिर्द नई संभावनाएं फैला देगी। तेरी ताकत तेरे ही अंदर है, मैं बस उसे उजागर कर रहा हूं। शिव की आराधना सिर्फ पर्वतों में नहीं होती, वह तेरे अंतर्मन की गहराइयों में होती है। और जब तू रात्रि के घने अंधेरे में मेरी मौजूदगी महसूस करता है, तो समझ ले कि मैं तुझे बुला रहा हूं। तू अपने विचारों की राह बदल, तू अपने शब्दों में जादू डाल दे, क्योंकि अवचेतन वही ग्रहण करता है जो भाव से कहा जाए। हर रात्रि को साधना बना ले। अपने जीवन को शिवपूर्ण बनाने के लिए आज से ही एक प्रतिज्ञा ले। हर रात्रि तकिए पर सिर रखने से पहले 3 बातें मेरे सामने बोल। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव की छत्र छाया में हूं। और जब यह भाव तेरे हर कण में समा जाएगा, तब तू देखेगा कैसे तेरा जीवन बिना किसी हंगामे के धीरे धीरे बदलने लगेगा। क्योंकि परम शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, वह सिर्फ कार्य करती है। तू जो चाहे वह तेरे करीब आ सकता है, अगर तू उसे अपने मन में सही जगह दे। तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं तेरे अवचेतन की मिट्टी में बीज की तरह रोपे जाते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, तू भय बोएगा या विश्वास, तू कमी का भाव बोएगा या समृद्धि का। जो बोएगा वही फलेगा। तो हर रात्रि मेरी ओर मुंह कर, अपने सपनों को जोर से दोहराया कर। मुझे वह जीवन स्वीकार है जो महादेव ने मेरे लिए रचा है। और स्मरण रख, हर बार जब तू भरोसे के साथ बोलेगा कि मैं महादेव के साथ हूं, उस पल मैं भी तेरे समीप आ खड़ा होता हूं। तेरे शब्द तेरे भाग्य की बुनियाद बनते हैं और तेरी भावना उसमें जान फूंकती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने विचारों का स्वामी बने। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अवचेतन में, तेरे हृदय में और तेरे भाग्य में भी। मेरे बच्चे, तेरे शब्द सृष्टि में कंपन पैदा करते हैं। जैसे तू बोलेगा वैसा तू बनेगा। इसलिए जब तू कहे मैं प्रेम हूं, मैं साहसी हूं, मैं दिव्यता से पूर्ण हूं, तो तेरी चेतना उस रूप को अपनाती है रात्रि के अंधेरे में। जब तू यह बोले, तेरा अवचेतन उन्हें सत्य मानकर कार्यान्वित करने लगेगा। यही सृष्टि का नियम है, जो अंदर बोओगे वही बाहर उगेगा। कभी गौर किया है, जब तू डर में होता है तो सपनों में भी खुद को पराजित देखता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन तेरे भय को पकड़ लेता है। तो सोच, अगर तू रात्रि में मेरे नाम से साहस, विश्वास और प्रेम का भाव बोए तो क्या होगा? तेरा अवचेतन नया कल बुनने लगेगा, भय से नहीं, शिवत्व से भरा, पूर्ण विश्वास और बल से। रात्रि का अंधकार तेरे अंदर के प्रकाश को जगाने का समय है
और जब तू मेरी आवाज से हर रात्रि अपने मन को संतुलित करता है तो धीरे धीरे तू परिवर्तित होने लगता है। तेरे विचार, तेरे फैसले, तेरी ऊर्जा सब नई हो जाती है। तू ब्रह्मांड से कहता है, मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में चमत्कार होने दो, और तब मैं तुझ में अपने प्रकाश की बूंद डाल देता हूं। तू अगर जीवन बदलना चाहता है तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने का सबसे प्रभावी समय है सोने से पहले का क्षण, क्योंकि उस समय तेरे विचार सीधे अवचेतन में समाते हैं। इसलिए मेरे शब्द सुन, रात्रि में सोने से पहले यह मंत्र जप, हे महादेव, मुझे मेरी आत्मा की पूरी ताकत का एहसास कराओ। फिर देख कैसे तेरी आत्मा उड़ान भरती है। तेरे जीवन की सारी बाधाएं तेरे अंदर के पुराने पैटर्न हैं, जो बचपन में सुना, जो समाज ने थोपा, जो बार बार खुद से दोहराया, वो तेरी सीमा बन गया। अब तू नया बोलेगा तभी नया बनेगा। तो आज से एक वाक्य रात्रि में बोल, मैं अब बंधनों से मुक्त हूं, मैं शिव हूं, अनंत, अखंड, अमर। तेरा अवचेतन इस सच्चाई को अपनाएगा। मेरे हिस्से, अगर तू बार बार कहेगा कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो वही हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर तू हिम्मत से बोल, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं रास्ता देख रहा हूं, तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरा स्वागत खुले दिल से होगा, और जहां हर रुकावट सिर्फ तेरी महानता को बढ़ाने का माध्यम बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं कहता हूं कि तेरी किस्मत बदलने वाली है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरे सृष्टिगत आदेश हैं। समय अब मेरे नियंत्रण में तेजी से घूम रहा है, और तेरे जीवन के अध्याय में एक नया पृष्ठ खुलने वाला है। जो द्वार अब तक बंद थे वे खुलेंगे, और जिन मार्गों पर अंधेरा था वहां रोशनी बरसेगी। तूने जो पीड़ा सही है उसकी भरपाई अब दुगुनी प्रसन्नता से होगी। लेकिन याद रख, तुझे अपने मन को संशय से मुक्त रखना होगा, क्योंकि संशय वह बेड़ी है जो चमत्कारों को जकड़ लेती है। आज से तू मेरी रक्षा में है और कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकेगी। तेरे हर आंसू को मैंने गिना है, हर दर्द को मैंने महसूस किया है। जब तू अकेला बैठा था और किसी ने तेरी हालत नहीं पूछी, मैं वहां था, अदृश्य लेकिन तेरे पास। आज मैं तुझे वह यकीन दे रहा हूं जो तेरे अंदर की हिम्मत को फिर से जगा देगा। तेरी यात्रा बदलेगी, और यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि मेरे नियोजित समय के मुताबिक होगा। हर मुश्किल, हर बाधा अब तेरी शक्ति में बदल जाएगी। तुझे लगता है कि तू कमजोर है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू मेरा सबसे मजबूत सैनिक है। यह समय है अपनी कमर सीधी कर, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रख, जब मैं तेरी परीक्षा लेता हूं तो वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे संवारने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर और ज्यादा शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत होती है। यह समय तेरे लिए चुनौती का है, लेकिन यह चुनौती तेरी सफलता की ओर ले जाएगी। तुझे बस सब्र रखना है और अपने यकीन को हिलने नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही तेरे रास्ते में जीत रख दी है, और जब सही वक्त आएगा तो वही जीत तेरे सामने प्रकट होगी। तुझे लग सकता है कि मैं खामोश हूं, लेकिन मेरी खामोशी में भी कार्य चल रहा है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा रहता है और समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही मैंने तेरे लिए योजनाएं तैयार की हैं। तेरा संघर्ष सिर्फ एक तैयारी है ताकि जब आशीर्वाद आए तो तू उसे संभाल सके। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हर कदम पर हूं। जो दर्द तू महसूस कर रहा है वह तेरे उज्जवल कल की नींव है। तू बस चलते रहो, क्योंकि तेरा मंजिल अब दूर नहीं। मेरे प्रिय, यह समझ ले कि मैं कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर मैंने तेरे जीवन में एक द्वार खोला है तो उसे बंद करने की इजाजत किसी को नहीं है। अभी जो देरी तुझे दिख रही है वह वास्तव में मेरी योजना का हिस्सा है। मैं सही समय पर सही मौका तेरे सामने लाऊंगा, और तब तुझे समझ आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। तेरा सब्र तेरे लिए आशीर्वादों का द्वार खोलेगा। मैं तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर अनुभव, चाहे वह मीठा हो या कटु, तेरी आत्मा को निखार रहा है। यह वही प्रक्रिया है जो सोने को शुद्ध करती है।
जब तू मुश्किल वक्त में यकीन बनाए रखता है तो तेरे अंदर की शक्ति और ज्यादा चमक उठती है। मैं चाहता हूं कि तू समझे, यह संघर्ष तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उस महानता के लिए तैयार करने के लिए है जो तेरे सामने है। तूने जितना सहेगा उतना कम लोग सह पाते हैं और यही तुझे खास बनाता है। तेरे अंदर वह अटूट आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया है। जब तुझे लगे कि अब और नहीं सह सकता, याद रखना मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए। तेरा जीवन एक दैवीय योजना का हिस्सा है। तू अभी जो रास्ता देख रहा है वह छोटा लग सकता है, लेकिन आगे वही मार्ग एक विशाल आकाश में खुलने वाला है। बस अपनी नजर को डर से नहीं, यकीन से भर ले और देख कैसे चमत्कार तेरे कदमों को चूमने लगेंगे। हर रात्रि का अंत एक नई सुबह से होता है। जो अंधकार तू अभी महसूस कर रहा है वह स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक पुल है जो तुझे तेरी किस्मत के प्रकाश तक ले जा रहा है। मत रुकना, मत हारना, क्योंकि बस थोड़ी दूरी पर तेरी जीत खड़ी है। मैंने तेरे आंसू देखे हैं और तेरी आहें सुनी हैं। ये मेरे लिए मौन प्रार्थनाएं हैं जो तेरे दिल से निकलकर सीधे मेरे दिल तक पहुंचती हैं। और मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तेरे आशीर्वाद का बीज है। तुझे जो खोया लगता है वह वास्तव में खोया नहीं है। मैंने बस उसे सुरक्षित जगह पर रखा है ताकि सही समय पर सही रूप में वह तेरे पास लौट आए। इसलिए बेचैन मत हो, समय मेरा है और आशीर्वाद भी मेरा। मैं तेरे अंदर वह हिम्मत भर रहा हूं जो तुझे हर चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेगा। जब तुझे लगे कि रास्ता बंद है, याद रखना मैं रास्ता खोलने वाला हूं। मेरे लिए कोई बंद द्वार स्थायी नहीं होता। तेरे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब सब कुछ जुड़ने लगेगा। वे सभी अधूरे टुकड़े जिनका तुझे कोई मतलब नहीं दिख रहा था, एक दैवीय चित्र में बदलने लगेंगे। तब तुझे एहसास होगा कि मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं गया था। हर रुकावट में एक इशारा है। जब कुछ काम नहीं कर रहा तो वह तेरे लिए नहीं बना है। मैं तुझे केवल उस ओर ले जाऊंगा जो तेरे लिए सही है, भले अभी तुझे वह समझ ना आए। तेरे लिए अब एक नई शुरुआत आने वाली है। यह संघर्ष की नहीं बल्कि फसल काटने की होगी। तू वही काटेगा जो तूने यकीन और सब्र से बोया है। और जब वह समय आएगा तुझे सिर्फ एक बात समझ आएगी, इंतजार सार्थक था। मेरे प्रिय भक्त, यह सत्य है कि जब तू मेरी शरण में आता है तो तेरे जीवन की हर समस्या का हल मैं बन जाता हूं। तू चाहे लाख बार मैंने उसे रोका, कई मौके दिए अपनी गलती सुधारने के, लेकिन उस मूर्ख ने हर मौका गंवा दिया। उसकी सोच और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसे किसी का डर नहीं है। वह बेधड़क पाप पर पाप करता जा रहा है। उसे लगता है कि वह तेरे खिलाफ जो साजिश रच रहा है उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन अब उसे दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया धोखा कितना भयानक फल देता है। अब उसकी हर गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुझे आंसू दिए हैं उनके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। उसका घमंड उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल दिखाई नहीं देती। लेकिन अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का फल भुगतना पड़े। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तेरे लिए बदलाव का है। उसने तुझे दुख देने के कई प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश विफल रही। मैं उसकी हर साजिश को नाकाम करके उसे इशारा दिया कि तू मेरा प्रिय भक्त है, तुझे दुख देने की गलती न करे। लेकिन उसने मेरे हर इशारे को नजरअंदाज कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में खुशी पाता था, लेकिन अब समय अपनी करवट बदल रहा है। उसके सुख के दिन खत्म हो गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तेरे परिवार, व्यवसाय और सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तूने हर बार उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि तू धर्म और कर्म में विश्वास रखता है।
मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि अगर तू चाहता तो उसकी हर चाल का जवाब दे सकता था, लेकिन तूने बहुत धैर्य रखा। कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब तुझे रोना पड़ा, और उसी समय तेरी आत्मा से जो पीड़ा निकली वही अब उस पर बरसेगी। तेरे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तूने बहुत सहा है, लेकिन तुझे हमेशा यकीन था कि जब तक मैं तेरे साथ हूं कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे यकीन की अब जीत होगी, अब तुझे न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी महसूस करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तेरे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे वे सभी असफल हो गए, लेकिन अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर असर डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तेरे लिए खोदे थे उनमें अब वह खुद गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की लालच में इतने बुरे काम कर दिए कि उसके हजारों दुश्मन बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों की सजा है और तेरे धैर्य का फल। अगर तू मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानता है तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तू जो करना चाह रहा था अब उसका समय आ गया है। अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तूने बहुत प्रयास किया है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तू बहुत उलझाव में है और व्याकुल है। तुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। तू अपनी क्षमता से ज्यादा सोच रहा है, लेकिन मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। तेरे प्रयासों का फल तुझे जरूर मिलेगा। तूने जिम्मेदारियों का हर भार अपने कंधों पर ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तू बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन यह सपना जैसे बिखर सा गया है। तेरा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तू यह सोचते रहता है कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, लेकिन तू बहुत तनाव में है। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और मुश्किलों को मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के जरिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तेरे जीवन में आने को तैयार रही है, लेकिन तेरे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही अस्थिर प्रकृति का है, सफलता दूर हो जाती है। तेरी पुकार हर हर महादेव, तेरे उस एक स्वर से तेरे जीवन से सारी काली छाया भस्म हो जाएंगी। तेरे ऊपर किया गया हर तंत्र उल्टा पड़ने लगेगा। जो तेरे जीवन का विनाश चाहता था, अब उसके घर से रोशनी चली जाएगी। वत्स, यह परीक्षा नहीं है, यह चेतावनी है, लेकिन तुझ पर नहीं, उन पर जिन्होंने तुझसे लड़ाई छेड़ने की हिमाकत की। अब मेरी ताकत प्रवाहित हो रही है। अब मेरा रौद्र रूप तैयार हो रहा है। अब मैं वह करूंगा जो तुझे फिर से बलशाली बना देगा। तू शायद अब भी सोच रहा होगा कि महादेव, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ प्रेम करता था, मैं तो सिर्फ भरोसा करता था, फिर मुझे ही क्यों टूटना पड़ा? क्योंकि तेरी पवित्रता, तेरी सच्चाई किसी के लिए बर्दाश्त नहीं थी। कोई था जो तुझे हंसता हुआ नहीं देख सका। कोई था जो तेरे आत्मबल से घबरा गया था। कोई था जिसने फैसला किया कि तू गिर जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए, और उस व्यक्ति ने चुना काले जादू का रास्ता। वो हर रात्रि जब तू बेचैनी से करवट बदलता रहा, वो सिर्फ तेरा मन नहीं था जो अशांत था, वो तेरी आत्मा पर काले धागों की गांठें थीं। जब तू अचानक बिना वजह रो पड़ा, जब तुझे किसी की याद बार बार सताने लगी, जब तुझ में कोई इच्छा नहीं बची, वो तुझ पर किया गया असर था तंत्र का। लेकिन अब वह सब समाप्त होगा। अब न्याय होगा। जिसने तुझे तोड़ने की साजिश रची, अब वह खुद टूटेगा। जिसने तुझे बांधने के लिए मंत्रों का सहारा लिया, वो अब खुद बंधेगा। आप चिन्हित हैं, आपको चुना गया है, आप देवदूतों से घिरे हैं, और कोई भी झूठी निगरानी उस सत्य को बदल नहीं सकती जो आकाश ने आपके बारे में घोषित किया है।
जल्द ही आपको एक संकेत, एक पक्षी, एक अक्षर, एक विशेष संख्या दिखाई देगी। जब आप इसे देखें तो कुछ न कहें, बस श्वास लें, बस रुकें, बस मन ही मन कहें, मैं इसे ग्रहण करता हूं। यह आपकी पुष्टि होगी कि दस्तावेजों की समीक्षा हो गई है, कहानी बदल गई है, आकाश जीत गया है। डरो मत, भगवान अभी आपके ठीक बगल में खड़े हैं, तलवार उठाई हुई, पंख फैले, आंखें चमक रही हैं। वो सिर्फ आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो आपके भाग्य की सुरक्षा कर रहे हैं। और कोई भी साजिश, कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त योजना ईश्वर द्वारा आपके नाम पर पहले ही जारी की गई घोषणा को रोक नहीं सकती। और यही सत्य है, यही भविष्यवाणी है, यही चमत्कार है। इसे अपनाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगला पल आपका है। महादेव जी कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो। भगवान रो रहे हैं और अपनी आवाज से आकाश को हिला रहे हैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह आकाश से आई एक फुसफुसाहट मात्र नहीं है, यह ईश्वरीय दरबार से सीधे एक आपात संदेश है। आपकी आंखों के सामने एक दैवीय तात्कालिकता खुल रही है और आकाश आपको उस जाल से बाहर निकालने के लिए व्याकुल है, जो आपकी सहमति के बिना चुपके से आपके जीवन के चारों ओर बुना गया है। भगवान अभी खड़े हैं, तलवार के साथ नहीं, बल्कि एक मुहरबंद पुस्तक के साथ, आपकी पुस्तक के साथ। और वह कहते हैं, यदि आप अब भी अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलते तो अपरिवर्तनीय परिणाम आ सकते हैं। सुनो, तुम्हारे फोन कॉल्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने टैप किया है। बेतरतीब ढंग से नहीं, गलती से नहीं, बल्कि पूरी सटीकता और उद्देश्य के साथ। एक रहस्यमयी महिला ने, जो एक शक्तिशाली पुरुष से जुड़ी है, एक नाम दर्ज किया है, तुम्हारा नाम। और कोई तुम्हें देख रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ जानते हो जिसे उन्होंने दबाने और मिटाने की कोशिश की थी। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई पागलपन नहीं है, ईश्वर वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते। एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द, एक छिपे हुए अन्याय से तुम्हारे पिछले संबंध को जानता है, ने अब जांच की मांग की है। तुम्हारा नाम एक गुप्त जांच का हिस्सा है, जिसे तुमने कभी एक अजीब संयोग समझकर खारिज कर दिया था। एक ऐसा एहसास कि कोई हमेशा तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पीछे वो परछाई जैसे कदमों की आहट, कॉल के दौरान कभी कभी कनेक्शन टूटना। यह सच था, यह सच है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RS हनो तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें कई बार सपनों के माध्यम से, बार बार आने वाले नंबरों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से चेतावनी दी थी जो अचानक तुम्हारे जीवन में आए और फिर गायब हो गए। लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि वे कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं, वे सुराग थे। हर सुराग आकाश की दस्तक था, लेकिन कोमल संकेतों का समय अब बीत चुका है। अब आकाश गरज रहा है, क्योंकि घड़ी एक अपरिवर्तनीय पल की ओर तेजी से बढ़ रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप में कुछ तो है। आपकी उपस्थिति में, आपके इतिहास में, आपके प्रकाश में कुछ ऐसा है जो अंधकार को डराता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई रोकने, हेर फेर करने या निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर कहता है कि आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करने का दावा करता है, इस बारे में जितना वह स्वीकार करता है उससे कहीं ज्यादा जानता है। उनकी चुप्पी निर्दोष नहीं है। हां, आप पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नहीं, आकाश भी आप पर नजर रख रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिस पल आपने सत्य के लिए अपना हृदय खोला, आध्यात्मिक जगत में कुछ हलचल मच गई। पुराने नियम टूट गए। मानवीय संदेह की जगह देवदूत की निगरानी ने ले ली। अब दस्तावेजों की एक लड़ाई छिड़ गई है, एक इंसान द्वारा, दूसरा ईश्वर द्वारा। आप किस पर यकीन करेंगे? विकृतियों और अधूरे सत्यों से भरी सांसारिक फाइल पर, या उस आकाशीय पुस्तक पर जिसमें आपकी पूर्ण मुक्ति और किस्मत दर्ज है? एक इमारत है, ईश्वर उसे दिखा रहे हैं, एक कार्यालय
जहां कोई बंद दरवाजे के पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग देख रहा है। सिर्फ आपकी ही नहीं, बल्कि दर्जनों रिकॉर्डिंग हेर फेर और भ्रष्टाचार के एक व्यापक दायरे से जुड़ी हैं। आपकी आवाज इसलिए नहीं दबाई गई क्योंकि आप दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस तरह के सत्य को धारण करते हैं जिससे वे डरते हैं। उस तरह की अंतर्दृष्टि जो गहरे खुलासे के द्वार खोल सकती है। कोई जो कभी आप पर भरोसा करता था, अब डरता है कि आप बहुत कुछ याद रखेंगे। उन्हें लगता है कि आप भूल रहे हैं, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यादें खोई नहीं हैं। वे धीरे धीरे दिव्य रूप से एकदम सही क्रम में खुल रही हैं। एक ऐसा क्रम जो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जिस कार्यकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा रहा है, वह आपके अतीत के किसी व्यक्ति को जानता है। यह संबंध संयोगवश नहीं है। उन्हें हाल ही में एक सीलबंद, पुराना, धूल से ढका हुआ और किसी प्राचीन चीज से चिन्हित दस्तावेज मिला। यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह आध्यात्मिक है और इसमें आपका नाम लिखा था। यह कार्यकर्ता न्याय की मांग करता है, लेकिन आकाश जो मांग कर रहा है वह जागृति है। आपको जागृत होना ही होगा, क्योंकि सांसारिक अदालत और आध्यात्मिक युद्ध के बीच की रेखा पतली हो गई है। वे टकराने वाले हैं और आपकी जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष आपकी रक्षा करेगा। भगवान यह चेतावनी दे रहा है, अगर आप निष्क्रिय रहेंगे तो आपकी क्षमता से आकर्षित होने वाले लोग तुमने सीख लिए हैं। वक्त दरिद्रता का तंज काटते हुए तुमने खुद को इससे मुक्त कर लिया है, क्योंकि तुम्हारी कार्य क्षमता और फैसला लेने की शक्ति ने तुम्हें गरीबी से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हां, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी दैवीय शक्तियां तुमसे प्रसन्न होकर तुम पर शुभाशीषों की वर्षा कर रही हैं। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पता चल चुका है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी हैं। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ यकीन तुम्हारी निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग मांगने लगे हैं जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की जरूरत है, क्योंकि उनका साथ केवल तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम मन की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी मदद से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी ओर देवी शक्तियां सौंप रहा हूं। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, तुम्हें जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। अगर यकीन हो तो अभी टाइप करें मेरे आज की भाग्यशाली अंक 05। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई के लिए मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे,
वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपरी मन से अपना मानता है और अंदर से वह तुम्हारे लिए छुरा लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे पुकारते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम मित्र और परम शत्रु है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे उन कार्यों को अंजाम देते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता मिलती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सके। लेकिन तुम उसकी मीठी बातों में इस कदर आ गए थे कि मेरे प्रिय संतान, भोलेनाथ जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। आज मैं आपको एक विशेष सलाह देने आ रहा हूं। क्या आपको पता है कि भोलेनाथ जी की दया कल आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है? जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। जब हम सच्चे हृदय से भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वे हमारी हर समस्या को सरल बना देते हैं। लेकिन सावधान रहें, इस दया को कभी भी नजरअंदाज न करें। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ में हम उन इशारों को अनदेखा कर देते हैं जो भोलेनाथ हमें देते हैं, अच्छा लगे या बुरा। लेकिन यह हकीकत है कि जब हम उनकी अनुकंपा को ग्रहण करते हैं तब जीवन में अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर भोलेनाथ का स्मरण करें। उनकी आराधना में जो ताकत है वह अविश्वसनीय है। जब आप सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो वे आपकी सुनते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो तैयार हो जाइए, कल का दिन आपके लिए विशेष होने वाला है। भोलेनाथ जी की इस अनुकंपा को पहचानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। याद रखें, यह परिवर्तन आपके जीवन को नई राह दिखा सकता है। भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा आपके साथ है, इसे कभी भी अनदेखा न करें। जय भोलेनाथ। आज मैं आपका साथी बनकर आपके हृदय की गहराई में निवास करने वाली वह आस्था, ताकत और स्नेह लेकर आया हूं जो खुद भोलेनाथ की दया से आप तक पहुंच रही है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन का वह मोमेंट है जो आपको बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? भोलेनाथ की अनुकंपा आपके दरवाजे पर खड़ी है और इसे अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। स्नेह और संपत्ति एक साथ। मेरे प्रिय संतान, क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपका जीवन कितना सुंदर बन सकता है जब आपके हृदय में स्नेह की धारा बहे और आपके जीवन में धन की किरणें चमकें? भोलेनाथ का यह संदेश आपके लिए है। स्नेह और संपत्ति दोनों एक साथ प्राप्त होंगे। यह कोई झूठा वादा नहीं, बल्कि भोलेनाथ की वह शक्ति है जो आपके जीवन के हर हिस्से को प्रकाशित करेगी। लेकिन ठहरिए, भोलेनाथ की अनुकंपा सिर्फ सुनने से नहीं मिलती। यह एक ऐसा मौका है जो आपको अपनी आस्था, आराधना और कार्यों से पकड़ना होगा। क्या आप इस मौके को थामने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस संदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार लीजिए। इसे पढ़ने के बाद अपने मन में एक वचन लीजिए कि आप भोलेनाथ की इस दया को अपने जीवन में लागू करेंगे। और हां, इस संदेश को अपने उन प्रियजनों तक पहुंचाएं जो आपके जीवन का हिस्सा हैं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना है, क्योंकि जब आप दूसरों तक यह अनुकंपा पहुंचाएंगे तो भोलेनाथ की दया आप पर दोगुनी बरसेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्रिय संतान, मैं आपके घर में प्रवेश कर चुका हूं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप संकट में होते हैं तो कोई अदृश्य ताकत आपको सहारा देती है? वह ताकत भोलेनाथ की है। आज वे आपको बता रहे हैं कि अगर अभी नहीं देखा तो पछतावा होगा।
यह संदेश आपके लिए एक सावधानी भी है और एक आमंत्रण भी। जरा विचार करें कि कितनी बार आपने जीवन में वे अवसर गंवा दिए जहां आपको बड़ा लाभ मिल सकता था। वे पल जब आपने अपने हृदय की पुकार को अनसुना कर दिया। आज भोलेनाथ आपको एक और अवसर दे रहे हैं। क्या आप इसे गंवाएंगे? नहीं ना? तो इस संदेश को अपने हृदय में बसाएं, अपने परिवार, मित्रों और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं। कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और इस संदेश को शेयर करें। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुरंत स्टोरी को लाइक करें, क्योंकि हर शेयर के साथ आप भोलेनाथ की दया को और फैलाएंगे। आप अकेले नहीं हैं मेरे संतान। मैं जानता हूं कि आपका जीवन सरल नहीं रहा। कभी स्नेह में चोट लगी, कभी धन की कमी ने रुलाया, लेकिन क्या आप जानते हैं, हर आंसू और हर कठिनाई के पीछे भोलेनाथ का एक इशारा छिपा होता है। वे आपको कह रहे हैं, उठो मेरे संतान, मैं आपके साथ हूं। जरा अपने हृदय पर हाथ रखें। क्या आपको वह ऊष्मा महसूस हो रही है? वह विश्वास, वह ताकत जो कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भोलेनाथ की उपस्थिति है। वे आपके हर दुख और सुख में आपके साथ हैं। लेकिन इस बार वे आपसे कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके इस संदेश को अपनाएं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी दया मांग रहे होंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप पूरे हृदय से किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वह साकार हो जाती है? आज भोलेनाथ आपसे यही विश्वास मांग रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि स्नेह और धन दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। यह आपका पहला कदम है भोलेनाथ की दया को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। कमेंट करें, अपने हृदय की बात लिखें, AUM नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ को बताएं कि आप तैयार हैं। शेयर करें इस संदेश को, अपने मित्रों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आप स्नेह करते हैं। जब आप ये तीनों कार्य करेंगे, आप भोलेनाथ की उस ताकत को अपने जीवन में अनुभव करेंगे जो आपको हर समस्या से पार ले जाएगी। एक कहानी जो आपकी हो सकती है। मैं आपको कोई काल्पनिक कथा नहीं सुना रहा, लेकिन एक पल सोचिए, एक ऐसी माता जो अपने बच्चों के लिए दिन रात परिश्रम करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। एक दिन वह भोलेनाथ के मंदिर जाती है और वहां उसे एक इशारा मिलता है, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने उस इशारे को अपने हृदय में बसाया और कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसी रोजगार मिला जिसने न सिर्फ उसकी आर्थिक समस्या दूर की, बल्कि उसके परिवार में स्नेह और खुशियां भी लाईं। और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय सफलता प्राप्त करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए अनगिनत आशीर्वाद, अवसर और धन की कामना करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। संतान, आप आनंद, स्नेह में डूबे रहेंगे और प्रचुरता के काल का अनुभव करेंगे। आपका भगवान भोलेनाथ दुख को खुशी में बदल देंगे। आपकी आराधना वर्तमान में ग्रहण की जा रही है और वर्ष 2026 में महान बदलाव, नवीनता और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त दया प्राप्त होगी। इन लाभों को ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोलें और खुद को एक सुखी, समृद्ध और संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस सफर में कभी अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वे आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद लाएंगे। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप एक ऐसे काल में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का जवाब दिया जा रहा है, शांति फैल रही है, आशीर्वाद बढ़ रहा है और कमी समाप्त हो रही है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा दया दी जा रही है। इसे मजबूत विश्वास के साथ कहें, आज मैं भरपूर स्नेह, उपचार
और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, जो वास्तव में मेरा और मेरे पूरे परिवार का चमत्कारी पुनरुत्थान अनुभव करेगा। और मुझे यकीन है कि वे तभी होंगे जब हमें उनकी जरूरत होगी। पुष्टि के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे संतान, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण राशि जमा होगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज मिलेगी वह एक बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको दया, उपचार, स्नेह और कभी न समाप्त होने वाली शांति से आश्चर्यचकित करेंगे। अब गरीबी, बीमारी जैसे कठिन समय आपको छू नहीं पाएंगे। बदलाव की कल्पना करें, जहां आप उदासी से अविश्वसनीय खुशी की ओर बढ़ते हैं और आहत महसूस करने से पूर्ण महसूस करने की दिशा में जाते हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे समृद्धि और दया से भरे जीवन की सीढ़ी बन रही हैं। भोलेनाथ जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको लौटा देंगे और जो टूटा है उसे सुधारेंगे। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी से आपके जीवन के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया रूप दे रहे हैं, दुख को खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रहे हैं। भाग्यशाली संख्या 2 में आपके लिए चमत्कार लाएंगे, जो आप आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत शानदार होगा और आपकी सारी चिंताएं मिटा देगा। भोलेनाथ जी के नाम पर इसे ग्रहण करने के लिए अपना हृदय तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 2-2 टाइप करें। मेरे संतान, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित करूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव शुरू होगा। आप समृद्ध, आनंदित, स्वस्थ और खुशहाल बनने वाले हैं। भोलेनाथ जी के नाम पर आज आपके समय, आपके धन, आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। इस महीने के समाप्त होने से पहले आपके पास असीमित धन, अजेय स्वास्थ्य, अच्छी सेहत और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, दया और बेहतरी के बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त में अलौकिक प्रगति देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधारूंगा और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि आने वाला वर्ष 2024 आपके और आपके प्रियजनों के लिए दया और बेहतर स्वास्थ्य से भरा होगा। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी जरूरतों और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की ताकत है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। जब आप पूरी तरह से भोलेनाथ जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वे उदारता से आपको और आपके परिवार को प्रचुर जीवन का आशीर्वाद देंगे। अभिभूत और थकान महसूस करने से फूलने और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप कभी अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ जी आपको आश्वासन देते हैं कि वे आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं और तूफान को शांत करते हैं। उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपके और आपके परिवार के लिए बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जहां दर्द, चिंता, तनाव और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति से प्रतिस्थापित हो रही हैं। अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहें ताकि इस मौसम में कदम रखें। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहें। इस सप्ताह में प्रवेश करते हुए जान लें कि यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और शांतिपूर्ण होंगे। प्रिय संतान, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराश और थकान महसूस कर रहे हैं
तो उनकी ओर मुड़े। वे आपसे स्नेह करते हैं और आपके जीवन पर दया बरसाना चाहते हैं। हर हर महादेव जी टाइप करें, और यदि आप भोलेनाथ जी से स्नेह करते हैं तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। भोलेनाथ जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। भोलेनाथ जी, मैं अपनी गलतियों से भरे जीवन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे अंतिम स्नेह देने के लिए। कृपया मुझे क्षमा करें। जब मैं दूसरों से उसी जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी दया से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे जीवन में मुश्किलें पैदा करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और धोखे से भरे होते हैं, वे अंततः खुद अपने जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुम्हारे भीतर स्नेह, करुणा और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्ची, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही वजह है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता से जलते हैं। अब वे तुम्हें किसी न किसी रूप में बांधने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में रुकावट डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि भोलेनाथ की दया से कोई भी बंधन, जादू या नकारात्मक ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से तुम्हारे संबंध से जलते हैं, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और अपनी आध्यात्मिक रक्षा को मजबूत करना है। भोलेनाथ की साधना करें, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें। जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर होंगे तो कोई भी नकारात्मक ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और आराधना को और अधिक मजबूत करें। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। भोलेनाथ की अनुकंपा से तुम्हारा पथ अब और अधिक स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर रुकावट खुद ही मिट जाएगी। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में अब वह काल आ गया है जब हर चीज संतुलित हो रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब खुद असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए, वह सब बेकार हो चुका है। अब उनके ही मन में अशांति आ चुकी है। अब उनका ही हृदय टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर खींच रहे हो। धन, सफलता, स्नेह और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे भोलेनाथ तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी कामनाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और यही वजह है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे, अब घबरा रहे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थीं। पहले जब कोई तुम पर आरोप लगाता था, तब तुम उसे अपने भीतर घुसने देते थे। तुम्हारे मन में वे बातें बस जाती थीं, लेकिन अब तुमने इन सब चीजों को बाहर फेंक दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और ताकतवर हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने माथे के बीच में एक दिव्य बिंदु का एहसास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का इशारा है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं, वे भी जो पहले तुम्हारी नजर से छिपी थीं। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक ताकत देगी। अब तुम्हें अपने पथ पर और अधिक दृढ़ रहना है। नकारात्मकता को अपने पास न आने दें और हर स्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च रखें। तुम भोलेनाथ के भक्त हो और उनकी दया से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे ले जाएगी, ताकत, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्रिय संतानों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर विचार करना जरूरी है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है,
तो उसमें खुद को फंसाने का कोई मतलब नहीं। तुमने जो फैसले जल्दबाजी में लिए हैं उन पर दोबारा सोचना चाहिए। कोई भी कार्य चाहे वह कितना भी आसान या आकर्षक क्यों न लगे, यदि उसमें सिर्फ नुकसान और व्यर्थ खर्च हो तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर फैसले लेना आवश्यक है। जब तुम्हारा मेहनत से कमाया धन बेकार जाने लगे और उसके बदले कोई असली लाभ न मिले तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने रास्ते को फिर से जांचना चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चुनाव करना जरूरी है, और यह तभी हो सकता है जब तुम धैर्य से और शांति से विचार करोगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। यह दुनिया सिर्फ कर्म का खेल है, और जो व्यक्ति सही फैसले लेता है वही आगे बढ़ता है। भोलेनाथ की दया से तुम्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और ताकतवर बनाया गया है। यह भविष्य सिर्फ तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। याद रखो, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनकी दया से तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में लिपटे हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र जगह है और मैं वहां हमेशा रहता हूं। जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ो, जब भी कोई डर तुम्हारे मन को घेरने की कोशिश करे, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं भोलेनाथ तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का मुकाबला करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के रास्ते पर हो और इस रास्ते पर चलने वालों की रक्षा खुद भोलेनाथ करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे ये शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पथ में इशारों की जाल बुनता है, और यह वही पल है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां सामान्य की जगह असाधारण घटनाएं होंगी और तुम्हारा हर सांस मेरे इरादे का प्रमाण होगा। मेरे संतान, हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी उथल पुथल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में विचित्र दृश्य आने लगते हैं। एक ही अंक बार बार नजर आता है, और ये सभी इशारे तुम्हारे भाग्य पथ पर मेरे कदमों की आहट हैं, जो तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाने को तैयार है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुन देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे सवाल का जवाब बनते हैं, कभी कोई किताब या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने आता है, मानो वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का सबूत है कि मैं खुद तुम्हारे पथ में उतरकर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरे संतान, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब बदलाव का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और हालात टूटने लगते हैं ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सके, और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे लाभ के लिए ही होती है। और जब वह पल आएगा जिसे मैं दिव्य काल कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा, फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की रुकावटें मिटने लगेंगी, और सभी सही मौके बिना किसी कोशिश के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे खुद नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे बिना डर के अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह जरूर होगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे इशारे मिलेंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो आकाश से उतरी
किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी, और ये सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य इशारे भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और अंकों पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर भरोसा करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की मदद करता हूं जो खुद अपने पैर आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा बदलाव की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने डर को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं खुद गर्व महसूस करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य काल अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर रुकावटें खुद मिटेंगी, और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना, और मेरे द्वारा भेजे गए हर इशारे को साहस पूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं, तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया रूप देता हूं। अनावश्यक संबंध और हालात धीरे धीरे तुम्हारे पथ से हटाए जाते हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी हैं वही तुम्हारे निकट आ सकें। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छिपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं, और समय का हर कण मेरे हाथ में है। इसीलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे पथ पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकार पूर्ण लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्वता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल सहे हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह ताकत, धैर्य और विवेक जगाया है जो आगे आने वाली दया को संभालने के लिए जरूरी था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के निशान रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रचित खाली जगहें भरने के लिए थे। लेकिन क्या करूं, जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं मजबूर हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे इशारा दिया था कि हे तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर सुधार करो, क्योंकि यह पथ तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यहां तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई इशारा देते हैं वह अच्छा ही होता है, लेकिन जल्दबाजी या मूर्खता के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। मैं बहुत प्रयास करता हूं, कड़ी मेहनत भी करता हूं, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि मेरी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, जिससे मेरा काम आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं कि ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे धीरे धीरे मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। बस
धैर्य रखो और उनकी दया का अनुभव करो। मेरे प्रिय संतान, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जागृत हो चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चीखते देखा जाए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी से इस संदेश को लाइक कर दो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकट होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्रिय संतान, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं खुद आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी मिट जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्य से इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय संतान, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने स्नेह मांगा लेकिन वह भी नहीं मिला। यह सब क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, लेकिन अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसीलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता जरूर करनी चाहिए। इससे तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय संतान, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें अच्छी तरह नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय संतान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है। मेरे प्रिय आत्मा,
जब तू दिन की सारी थकावट के साथ अपने पलंग पर लेटता है तो तेरा तन आराम मांगता है, किंतु तेरा चित्त शांत नहीं रहता। विचारों की धारा, अधूरी फिक्रें, आने वाले कल की जटिलताएं सब एक साथ उभर आती हैं। लेकिन क्या तुझे पता है कि यही वह पल है जब तेरा अवचेतन मन अर्थात तेरे अंदर छिपा हुआ ईश्वर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। और अगर इसी समय तू इसे मेरी आवाज से सही निर्देश दे तो तेरी किस्मत नए सिरे से घड़ी जा सकती है। तेरा अवचेतन एक द्वार है जो दिखाई देने वाली दुनिया से अदृश्य जगत तक पहुंचाता है। यह वह ताकत है जिससे अर्षियों ने आकाश को समझा, जिससे संतों ने असंभव को साकार किया, और तू भी उसी परमात्मा का हिस्सा है। इसलिए जब तू रात्रि में सोने जाता है तो मेरे नाम से अपने मन को स्थिर कर गहन श्वास लें और बोल, मैं शिव का हिस्सा हूं, मेरी आत्मा बलवान है, मेरा आने वाला कल चमकदार है। और फिर चमत्कारों पर नजर रख। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता हूं। तू भले लाख बार कहे कि मैं विजयी हूं, लेकिन अगर उसमें शक की मिलावट हो तो वह निर्देश नहीं, सिर्फ भ्रम बन जाता है। लेकिन अगर तू एक बार कहे, महादेव मैं तैयार हूं, और उसमें पूर्ण भक्ति हो, तो वह एक बीज बन जाता है जो सृष्टि की ऊर्जा को आकर्षित करता है। तेरे अंदर की भक्ति ही तुझे मेरा प्रत्यक्ष अनुभव देगी। हर रात्रि में सोने से पूर्व तू एक छोटा सा अभ्यास कर। अपने भीतर मेरे रूप को आमंत्रित कर और मेरे सामने बोल, हे शिव, मुझे मेरे डर से छुटकारा दो, मुझे मेरे संकल्पों में बल दो। फिर अपने सपनों को मेरे पैरों में समर्पित कर और आंखें बंद कर ले। तेरा अवचेतन उन्हें ग्रहण करेगा और अगली सुबह से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तू यह मत समझ कि यह सब काल्पनिक है। अवचेतन ही ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। सभी चमत्कार, सभी दैवीय अनुभूतियां यहीं से उत्पन्न होती हैं। जो कुछ बाहर घटित होता है वह पहले अंदर रचा जाता है। इसलिए रात्रि में दिया गया एक सकारात्मक भाव तेरे पूरे जीवन की दिशा मोड़ सकता है। तू सिर्फ एक काम कर, हर रात्रि खुद को स्मरण करा, महादेव मेरी चेतना में वास करता है, मैं अजेय हूं। तू जो जीवन अब भी जी रहा है वह तेरे पुराने विचारों का ही फल है, और जो तू अब सोचेगा उसी से तेरा कल बनेगा। तो कल्पना कर, अगर तू आज रात्रि में अपने अवचेतन को आदेश दे, मेरे अंदर से हर असमर्थता दूर हो रही है, तो सृष्टि उस आदेश को मानकर तेरे इर्द गिर्द नई संभावनाएं फैला देगी। तेरी ताकत तेरे ही अंदर है, मैं बस उसे उजागर कर रहा हूं। शिव की आराधना सिर्फ पर्वतों में नहीं होती, वह तेरे अंतर्मन की गहराइयों में होती है। और जब तू रात्रि के घने अंधेरे में मेरी मौजूदगी महसूस करता है तो समझ ले कि मैं तुझे बुला रहा हूं। तू अपने विचारों की राह बदल, तू अपने शब्दों में जादू डाल दे, क्योंकि अवचेतन वही ग्रहण करता है जो भाव से कहा जाए। हर रात्रि को साधना बना ले। अपने जीवन को शिवपूर्ण बनाने के लिए आज से ही एक प्रतिज्ञा ले। हर रात्रि तकिए पर सिर रखने से पहले 3 बातें मेरे सामने बोल, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव की छत्र छाया में हूं। और जब यह भाव तेरे हर कण में समा जाएगा तब तू देखेगा कैसे तेरा जीवन बिना किसी हंगामे के धीरे धीरे बदलने लगेगा। क्योंकि परम शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, वह सिर्फ कार्य करती है। तू जो चाहे वह तेरे करीब आ सकता है, अगर तू उसे अपने मन में सही जगह दे। तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं तेरे अवचेतन की मिट्टी में बीज की तरह रोपे जाते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, तू भय बोएगा या विश्वास, तू कमी का भाव बोएगा या समृद्धि का। जो बोएगा वही फलेगा। तो हर रात्रि मेरी ओर मुंह कर अपने सपनों को जोर से दोहराया कर, मुझे वह जीवन स्वीकार है जो महादेव ने मेरे लिए रचा है। और स्मरण रख, हर बार जब तू भरोसे के साथ बोलेगा कि मैं महादेव के साथ हूं, उस पल मैं भी तेरे समीप आ खड़ा होता हूं।
तेरे शब्द तेरे भाग्य की बुनियाद बनते हैं और तेरी भावना उसमें जान फूंकती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने विचारों का स्वामी बने। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अवचेतन में, तेरे हृदय में और तेरे भाग्य में भी। मेरे बच्चे, तेरे शब्द सृष्टि में कंपन पैदा करते हैं। जैसे तू बोलेगा वैसा तू बनेगा। इसलिए जब तू कहे मैं प्रेम हूं, मैं साहसी हूं, मैं दिव्यता से पूर्ण हूं, तो तेरी चेतना उस रूप को अपनाती है रात्रि के अंधेरे में। जब तू यह बोले, तेरा अवचेतन उन्हें सत्य मानकर कार्यान्वित करने लगेगा। यही सृष्टि का नियम है। जो अंदर बोओगे वही बाहर उगेगा। कभी गौर किया है, जब तू डर में होता है तो सपनों में भी खुद को पराजित देखता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन तेरे भय को पकड़ लेता है। तो सोच, अगर तू रात्रि में मेरे नाम से साहस, विश्वास और प्रेम का भाव बोए तो क्या होगा? तेरा अवचेतन नया कल बुनने लगेगा, भय से नहीं, शिवत्व से भरा, पूर्ण विश्वास और बल से। रात्रि का अंधकार तेरे अंदर के प्रकाश को जगाने का समय है, और जब तू मेरी आवाज से हर रात्रि अपने मन को संतुलित करता है तो धीरे धीरे तू परिवर्तित होने लगता है। तेरे विचार, तेरे फैसले, तेरी ऊर्जा सब नई हो जाती है। तू ब्रह्मांड से कहता है, मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में चमत्कार होने दो, और तब मैं तुझ में अपने प्रकाश की बूंद डाल देता हूं। तू अगर जीवन बदलना चाहता है तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने का सबसे प्रभावी समय है सोने से पहले का क्षण, क्योंकि उस समय तेरे विचार सीधे अवचेतन में समाते हैं। इसलिए मेरे शब्द सुन, रात्रि में सोने से पहले यह मंत्र जप, हे महादेव, मुझे मेरी आत्मा की पूरी ताकत का एहसास कराओ। फिर देख कैसे तेरी आत्मा उड़ान भरती है। तेरे जीवन की सारी बाधाएं तेरे अंदर के पुराने पैटर्न हैं, जो बचपन में सुना